एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम आज के बहुत ही जबरदस्त सेशन में। मैं लक्ष्मी फरीदाबाद हरियाणा से आपका इस सेशन में स्वागत करती हूँ। अपने सभी वीडियोज ऑन करिए, अपने वीडियोज ऑन कीजिए एंड मैं अपनी एक छोटी स्टोरी के साथ आप अपनी शुरुआत करती हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े 1 मंथ हो चुका है और मैंने 1 मंथ में अपना 4 kg वेट एंड 2 से 3 इंच लॉस किए हैं। तो आज हम और मेरी बॉडी में जो भी हेल्थ इश्यू थे, जैसे पैरों में दर्द था, बैक पेन था, सर में भी दर्द था, उसमें भी बहुत राहत मिली है। तब जाकर मुझे इस न्यूट्रिशन पर विश्वास हुआ। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने साथ साथ और लोगों की भी हेल्प करूं। इसलिए मैंने और 10-5 लोगों पर भी काम किया, उनकी भी हेल्प की। इनमें सब में हमारे कोचेज जो हैं उन्होंने भी मेरी हेल्प की थी। तो आज हम कोच और उनसे सबसे मुझे ब्लेसिंग मिल रही है। तो आज हम सीखने के लिए इस सेशन में हम किस लिए आए? सीखने के लिए। तो आज हम सीखने के लिए हमारे बीच बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, जिसको जिनको मैं इनवाइट करने से पहले आपको बताने देना चाहती हूँ कि आप अपना डायरी पेन, एनर्जी ड्रिंक, ये मेरा एनर्जी ड्रिंक है, तो आप पहले ही लेकर तैयार बैठ जाइए। जिन जिन की वीडियोज ऑफ हैं वो अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच रूपाली मैम आने वाली हैं, जिनका स्वागत हम क्लैपिंग के साथ करेंगे। और अपने अपने एनर्जी कॉपी, डायरी पेन, मैं भी देखो सीखने के लिए अपना डायरी पेन लेकर बैठी हूँ, जिससे ऐसी जगह पर अपना डायरी पेन और कॉपी ऐसी जगह पर लेकर बैठना जो आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि आज का सेशन जो बहुत ही जबरदस्त होगा, जिसमें रूपाली मैम हमको बिजनेस आगे बढ़ने के लिए क्या क्या नए तरीके हैं, कैसे हमें लोगों का विश्वास जीतना है, कैसे हमें क्या करना है, वो समझाएंगी। तो मैं आप सब लोगों के बीच में रूपाली मैम का वेलकम करती हूँ क्लैपिंग के साथ। इश्क इश्क है सबसे प्यारा, इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क ना हो दोबारा, इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है। हेलो एवरीवन, हेलो सभी लोगों को। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच हमारे सीनियर्स जो मुझे मौका दिया स्पॉटलाइट में आने के लिए, और इतना अमेजिंग सेशन के लिए कि मैं अपने सारे मेंबर्स हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स लोगों को, हमारे जो नए लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं कुछ अपने टिप्स या कुछ नॉलेज दे सकूं। तो थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। जैसा कि ये सेशन है कि हम लोगों को कैसे, जब नए नए हम जब अपने बिजनेस में इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं, तो लोगों का सबसे पहले जब होता है प्रॉब्लम, ये होता है कि हम काम शुरू कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि काम को कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। तो उसके लिए है कि देखिए, काम हम अपने घर से एक कदम जब बाहर निकालते हैं तभी हमारा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर से काम शुरू नहीं होता है। जब हम लोगों से मिलना शुरू करते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, तो बस सारे लोग हमारे मिलने के लिए ही बैठे हुए हैं, वो इंतजार ही कर रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि नहीं कोई हमें बुलाएगा। तो ऐसा नहीं है, कोई हमें बुलाएगा नहीं, बुलाएगा वही, हम हमें जाना होगा उसके पास। तो यही ऑप्शन है कि आप बस घर से कदम निकालिए, लोग आपके लिए इंतजार करने बैठे हुए हैं। लेकिन बस यही है कि हमें मिलेंगे कैसे। सबसे पहले तो लोगों को ढूंढना है, तो हमारी फोन बुक, हमारे मोबाइल में ही हमारे सबसे बड़े इतने कॉन्टेक्ट्स होते हैं। मोबाइल में हर आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब सब लोग अपने मोबाइल में नंबर्स कलेक्ट करके रखते हैं। तो अपने नंबर को पहले खंगालिए। आपके फोन बुक में 200-250 नंबर तो होंगे ही होंगे। तो आप एक लिस्ट बनाइए, सबसे पहले अपने सारे नंबर्स में एक एक करके सबको कांटेक्ट कीजिए, सबसे बात कीजिए। मे भी हो सकता है कोई दुबला पतला है, उसे
उसे ऐसा लगता है कि मुझे वेट लॉस करने की क्या जरूरत है, पर हो सकता है वो वेट लॉस में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन वो एक अच्छी सेहत के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है, या उसकी फैमिली में किसी को जरूरत हो सकती है, या उसे आप कह सकते हैं कि भाई अच्छी सेहत सुधारने के साथ साथ हम यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। पैसे किसे नहीं चाहिए, अच्छी सेहत भी, पैसा भी, सभी को चाहिए। तो आप किसी कोई अगर ये कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वेट लॉस नहीं करना है, तो आप उसे दूसरे तरह से समझाइए कि आपको वेट लॉस नहीं करना है पर अच्छी सेहत चाहिए, आपको अर्निंग कर सकते हो। इस बिजनेस में हम लोगों की हेल्थ सुधारने के साथ साथ लोगों को अर्निंग भी करना सिखा सकते हैं। तो आप एक एक करके सबको नंबर्स नोट कीजिए, सबको कॉल कीजिए। रिजेक्शन आएंगे, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन सबके नंबर सेव करके रोज सबको रिमाइंडर करना है। तो ये हो गया कि सबसे पहले कॉल लिस्ट में आप देख लिया, सबको नंबर किया, सबको इनवाइट करने के लिए बोलिए, एक बार आने के लिए बोलिए। जैसे हमारी कम्युनिटी में हम लोग रोज मॉर्निंग सेशंस करते हैं, रोज वर्कआउट कराते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं। लोगों को बोलिए कि आप एक बार आके देखिए तो सही हमारा क्लब कैसा है, आप आइए समझिए, तो लोग जरूर आएंगे। रिजेक्शन मिलेंगे पर कोशिश करना नहीं छोड़ना है। फिर दूसरा रीजन है कि चलिए, दूसरा रीजन है कि आप, ये तो फोन बुक हो गया, दूसरा रीजन है कि हम और पब्लिक कैसे, क्योंकि फोन बुक के भी नंबर खत्म हो सकते हैं ना। लेकिन आप घर के बाहर निकलिए, घर के बाहर अपने, आप जिस शहर में जिस गांव में भी रहते हैं, जहां भी है वहां हजारों की भीड़ है। आप अपना बटन वेयर कीजिए, अपने फ्लायर्स बनवाइए, अपने बैनर्स बनवाइए, जितने भी लेवल में आप कर सकते हैं, और लोगों को देना शुरू कीजिए। आप अगर दिन में 100 पैम्पलेट्स या 100 बैनर्स या 100 फ्लायर्स भी आप बांटते हैं, तो समझ लीजिए 10 लोग तो उसमें से आपको कॉल बैक करेंगे, 10 लोग तो अप्रोच करेंगे। तो 10 लोग अप्रोच करेंगे, मे बी 10 लोग आएंगे, पहले कस्टमर बनेंगे, पहले देखेंगे, और अगर आपने उनको अच्छा रिजल्ट दिया तो वो आगे और भी लोगों को हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी में जोड़ेंगे। तो ये हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि आप और कैसे कर सकते हैं लोगों को, आप हमारे आसपास जो भी हमारे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, लाइक मंदिर है, हमारे गुरुद्वारा है, हमारे चर्च हैं, जो भी रिलीजियस, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, आप वहां देखिए, वहां पे गैदरिंग्स होती ही है, लोग मिलते ही हैं। कभी कोई फेस्टिवल है, कहीं कुछ है, तो आप वहां पे लोगों के हेल्थ चेकअप्स कर सकते हैं। हम वहां जाके लोगों को अच्छी सेहत के बारे में जानकारी दे सकते हैं, लोगों को उनके प्रॉपर और आइडियल वेट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और अगर उन्हें बुला सकते हैं कि आइए हमारी कम्युनिटी से जुड़िए, देखिए। और लोगों को अच्छी सेहत किसे नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। हम, आप ये समझ लीजिए कि जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं वो सारे ही आपके कस्टमर हैं, आपके एक अच्छे मेंबर्स बन सकते हैं आपकी कम्युनिटी में। बस हमें एक अच्छे पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत होती है। मोस्टली लोग कहते हैं, मेरे साथ भी यही हुआ था कि लोग बोलते हैं कि लोग कस्टमर नहीं बनते, कस्टमर बोलते हैं, नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे वो चीज नहीं चाहिए। तो आपको हारना नहीं है, आपको अंदर से विश्वास रखना है कि नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखना है। और आप जिस कम्युनिटी से जुड़े हो, हम जिस जिस प्रोडक्ट से जुड़े हुए, हमारे जो न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन पे भरोसा रखना है। अपनी हेल्थ अच्छी बनानी है, और अपनी हेल्थ अच्छी बनाने के साथ लोगों को बोलना है कि देखिए मैंने इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल किया है, मेरे अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मेरी स्किन इतनी अच्छी ग्लो कर रही है, मेरे हेयर्स कितने अच्छे हो गए हैं, और मेरे फैमिली में मेरा छोटा बेबी है, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है, क्योंकि वो खाना पीना नहीं खाता ढंग से। जब बच्चे खाना पीना नहीं खाते हैं ना, तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, वो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, और बच्चों के पीछे, खाने के पीछे भागना पड़ता है। तो आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी हेल्थ रिक्वायरमेंट के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि देखिए क्या होता है, जब बहुत सारे नए नए लोग, हम लोग जब जुड़ते हैं इस कम्युनिटी से, तो हमारे दिमाग में ना बहुत सारी चीजें भरी होती हैं। तो अपने दिमाग को जब हम खाली जब तक नहीं करेंगे, लाइक एक ग्लास है, अगर उसमें पहले से ही पानी भरा हुआ है, अगर आप उसमें ऊपर से पानी पोर करोगे तो वो पानी क्या होगा, वो फैलने लगेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब हम अपनी कम्युनिटी में यहाँ काम शुरू करते हैं, तो अपने पहले सारी नेगेटिव थॉट्स, पहले से जो हमें लगता है कि हम बहुत जानकार हैं, वो सारी चीजों को फ्लश आउट करना है। और हमें बस एक ही जगह फोकस करना है, हमें नई नई चीजें सीखनी है। हमें इस बच्चे की तरह धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करना है और आगे बढ़ना है।
अब हम यहाँ पे सेकंड टॉपिक में आते हैं कि और हम लोगों को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या आज के समय में हमारे मोबाइल में ग्रुप्स बने होते हैं, सब लोगों के, कुछ बच्चों के स्कूल के ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, कोई कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं। तो उन ग्रुप में भी आप जब एंटर करेंगे ना, तो आप देखिए कभी 200 लोग, कभी मेरी बच्ची की स्कूल का ग्रुप बना हुआ है, उनके स्कूल में सीनियर केजी के ग्रुप बने हुए हैं और जूनियर केजी के ग्रुप बने हुए हैं। तो मेरी 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटियों के दोनों के ग्रुप हैं। उस ग्रुप में स्कूल की सारे जो उस क्लास के मेंबर के कम से कम 300 या 200 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो आप उन नंबरों में भी कॉल कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा आपके बच्चे खाना नहीं खाते क्या? मेरा बच्चा तो पहले खाना नहीं खाता था, देखिए, लेकिन मैं ऐसे न्यूट्रिशन को जानती हूँ, मैं अपने बच्चे का यूज कर रही हूँ, मेरे बच्चे की काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। और बिल्कुल वाकई में अच्छी ग्रोथ हुई है। तो उससे आप बोल सकते हैं, आप भी स्टार्ट करके देखिए बच्चों के माइंड के लिए। हमारे पास जो हमारा न्यूट्रिशन है, हमारा डायनो शेक है, आप उसको दूध में बच्चे को पिलाइए, देखिए इतना अच्छा रिजल्ट है। बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, बच्चों के एग्जाम में उनका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। तो आप इस तरह से अपने बच्चों के जो स्कूल ग्रुप्स हैं बने हुए हैं, उनमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उस तरह से भी लोग मिल सकते हैं। फिर और क्या है, फैमिलीज तो हो ही गई। आप अपने आसपास क्या, जो वेंडर्स होते हैं, हमारे शॉप्स कीपर होते हैं, मेडिकल स्टोर है मार्केट में, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, हमारे फ्लायर्स जो हम बनवाते हैं, वो फ्लायर्स को आप मेडिकल शॉप में, ग्रोसरी रूम में, ग्रोसरी वाले दुकान में, आप वहां पे अपने फ्लायर्स रखा सकते हो। और उस भैया को बोल सकते हो, भैया जो भी फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल लेने आता है, तो आप उसको साथ में मेरे एक फ्लायर्स डालते जाइए। तो जो भी वो फ्लायर्स जब अपने घर पे देखेगा, तो उसे क्लिक होगा, कुछ ना कुछ तो क्लिक होगा, तो वो आपसे एक बार जरूर कांटेक्ट करेगा। और आप अगर वेंडर को बोल दीजिए कि अगर मेरे फ्लायर्स आपके देने से अगर मेरे 10 कस्टमर भी बनते हैं, तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। नहीं भी बने तो आप उसको दे दीजिए कि अरे भैया कल तुमने दिया था मुझे इतने सारे फ्लायर्स दिए मुझे मेरे उसमें, और मुझे कम से कम 4-5 मेरे क्लाइंट बन गए। तो वो अगर जो नहीं भी देता होगा ना, तो दूसरे दिन से वो आपके फ्लायर्स आपके अपने थैली में भर के देने लग जाएगा। मेडिकल शॉप में भी सेम चीज आप यही कर सकते हैं कि मेडिकल वाले को बोलिए कि मेरे आप जो केमिस्ट शॉप में जो भी केमिस्ट रहता है, वहां पे एक पिकअप बना लीजिए वहां पे कि मेरा ये, कोई सामने बैठा होगा तो लोग वहां पे उठा ही लेंगे कि ये क्या है, वेट लॉस कुछ भी देखने के लिए। क्योंकि हर कोई आजकल अपनी सेहत में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं से परेशान है। आफ्टर कोविड के टाइम पे पता है क्या हुआ था, सब लोगों को सबसे ज्यादा अपनी सेहत और अपनी हेल्थ के बारे में रियलाइज हुआ। उस समय जब कोविड में सारी दुनिया घरों में लॉक थी, सारे लोगों का काम बिजनेस बंद हो रखा था। आपको पता है वहां पे उस समय सिर्फ 3 बिजनेस थे जो अपने पीक पे थे। पहला था ग्रोसरी, क्योंकि कोई कितना भी घर में कैद होगा खाना पीना नहीं छोड़ रहा था। मेडिकल, क्योंकि लोग बीमार हो रहे थे, दवाइयां उनको चाहिए ही चाहिए थी। और तीसरा था वेलनेस। लोग समझ रहे थे कि हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ना होने की वजह से लोग बहुत सफर कर रहे थे। ये कोविड का जो टाइम था ना, वो लोगों का आई ओपनिंग टाइम था। लोगों को पता चल गया कि लाख हमारे पास पैसा हो, लाख कपड़े हो, लाख कुछ भी हो, लेकिन अगर एक अच्छी सेहत नहीं है, अगर हमारे पास एक अच्छी इम्यूनिटी पावर नहीं है, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। पैसे पैसे से क्या करेंगे आप? पैसे से अच्छी सेहत तो नहीं खरीद सकते ना। लेकिन अच्छी सेहत हमारे न्यूट्रिशन को लेके, एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करके हम एक अच्छी सेहत पा सकते हैं। तो इसलिए अब वो समय है कि कोई भी जो हो, जो एक ना समझ इंसान भी होगा, उसे पता है कि अच्छी सेहत का क्या फायदा है। तो ये समय हमें याद दिलाता है कि हमें लोगों को ये बताना है कि आपको पैसे से ज्यादा अच्छी सेहत चाहिए। और हमारे इस बिजनेस में, हमारे इस कम्युनिटी में जब आप आते हो, तो आपको सेहत के साथ साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है, एक अच्छा बॉन्डिंग मिलता है। दूसरा, जब हम इस बिजनेस में शुरू करते हैं, आप कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हमारे सीनियर्स का इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, इतना अच्छा है कि आपको कोई
रिक्वायरमेंट बाहर से आपको नहीं करनी है। हमारा पूरा टिप टू नोट हमारा सीनियर्स हमारे गाइड करते हैं, हमारी कम्युनिटी मेंबर हमें जोड़ के रखते हैं, हमारे हर समय हमें राह दिखाते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ या मुझसे नहीं हो पाएगा, हमारे सीनियर्स है ना, अपना हाथ अपने सीनियर्स पे या आपके जो भी कस्टमर्स बनते हैं, आपके जो भी क्लाइंट बनते हैं, अगर उनको आपसे वो नहीं समझ में आ पा रहा है कि आप उन्हें कैसे हैंडल करें, तो अपना हाथ अपने उनका हाथ अपने सीनियर्स के हाथ में दे दीजिए। क्योंकि जब हमें ऐसा महसूस होगा कि हम अकेले हैं, तब हमारे सीनियर्स उनको प्रॉपर गाइड करके उन्हें रास्ता दिखाएंगे। तो हमारे सीनियर का सपोर्ट इतना अच्छा रहता है यहाँ पे। और हम लोग ढूंढेंगे कहाँ से, और लोग ये रहता है कि आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, तो सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टा है और स्नैपचैट है, जो भी जितने भी सोशल मीडिया लोग हैं वो लोग देखते हैं, सुनते हैं। और क्या होता है, अभी वो समय है जब लोग पढ़ने से ज्यादा ना देखने में बिलीव करते हैं। जो लोग देखते हैं वो सुनते हैं तो वो दिमाग में ज्यादा रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं वो बना सकते हैं, और अपना यूट्यूब चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे वीडियो डाल सकते हैं, इंस्टा में डाल सकते हैं और फेसबुक में डाल सकते हैं। अपनी व्हाट्सअप आईडी है, आप अपनी व्हाट्सअप आईडी में स्टेटस रखिए। स्टेटस क्या होता है, लोग आपको भले रिप्लाई ना करें, आपको लोग दिखेंगे नहीं कि लोग आपको कुछ एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन पता है लोग आपको देखते हैं, आपके एक्शन को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, नोटिस करते हैं। भले वो बोलेंगे नहीं, लेकिन जब भी जरूरत होगी आपके कम्युनिटी से रिलेटेड या अपनी हेल्थ को लेके ना, तो वो आपको जरूर एक बार कॉल करेंगे कि हाँ मैडम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप बताइए किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्टेटस लगा रही हूँ या मैं ये पोस्ट कर रही हूँ तो मुझे लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। साइलेंटली लोग आपको देख रहे होते हैं, भले वो रिएक्ट करे ना करे। और हो सकता है मे बी हम किसी को अप्रोच करते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो अभी करना नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम है। ठीक है, उस समय आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है किसी को। आप बस उससे कनेक्ट रहिए, उसको अपना अपना नंबर सेव करा दीजिए, अपना नंबर उनका नंबर अपने पास सेव कर लीजिए, और बस वेट एंड वॉच। हो सकता है जो आज आपसे जुड़ा है, आपके पास जो नंबर है वो आज आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मे बी हो सकता है कि वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो शायद आपके पास आए। और उसका यही फायदा है क्योंकि नंबर आपके पास उसका था, आपका नंबर उसके पास था, तो वो 2 साल के बाद भी कनेक्शन जुड़ गया। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये अभी तो इसने मुझे मना कर दिया तो अब मेरा क्या होगा। नहीं, हमेशा उसको सेव करके रखना चाहिए। और क्या होता है कि अभी हम लोग बोलते हैं कि बहुत जगह आपको लगेगा कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं बहुत महंगा है, हम नहीं ले सकते, मेरे पास इतना बजट नहीं है। तो क्या है, आपको जितना लोगों की रिक्वायरमेंट हो, अगर कोई इंसान है उसे लग रहा है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट में 4,000 या 5,000 में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो आपको ये समझाना है कि 4-5 आप उसकी सामने वाले का देखिए कि उसका कितना बजट है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको सिर्फ एफरेश भी दे सकते हैं। एफरेश से क्या होगा, उसको एनर्जेटिक फील होगा। जब उसको एनर्जेटिक फील होने लगेगा या उसको लगेगा कि या हाँ ये तो इतने से इसमें इतने कम दाम में भी मुझे वो एनर्जी फील हो रही है जो मुझे अभी तक नहीं मिली थी, तो उसका इंटरेस्ट जागेगा, उसे लगेगा कि नहीं मैं और भी आगे कोशिश करके, जब उसे लगेगा तो वो जरूर इन्वेस्ट करेगा। और आप उसको जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा ये बजट नहीं है, मैं इतना खर्च नहीं कर सकता, आप उसको एग्जाम्पल दे के बोल सकते हैं कि आप हम घर से बाहर निकलते हैं लोग, अभी गांव हो शहर हो, सब लोगों को आजकल आउटिंग करने का बहुत शौक है। लोग हमेशा वीक में एक दिन तो सब बाहर खाना खाने जाते हैं, नहीं खाना खाने जाते तो घर में स्विगी जोमेटो सब बुलाते ही है। तो आप सोचिए कि घर में अगर एक फैमिली में 5 लोग भी है, तो वो घर में कोई सामान का ऑर्डर करेंगे तो कम से कम 1,000 1,500 तो वैसे ही खर्च कर देते हैं। तो आप उनको समझा सकते हैं कि देखिए ऐसी चीजों में आप पैसा खर्च कर रहे हैं जो जिसमें ना तो विटामिन है, ना मिनरल्स है, ना ही वो आपके बॉडी में कुछ लग रहा है। तो क्या आप अपना एक हफ्ते का आउटिंग का जो पैसा है उसे सेव करके आपकी बॉडी में जो चीज आपको लगने वाला है, जो अच्छी सेहत देने वाला है, उसमें खर्च करिए।
तो लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ भाई, अभी ये देखिए, एक किट अगर आप कोई भी लोगों को सजेस्ट करते हो वेट लॉस के लिए, तो कम से कम वो 4500 समथिंग का आता ही है। तो आप उसको कैलकुलेट करके समझा सकते हैं कि देखिए, इसका एक दिन का परचेज 155 रुपीज या 160 रुपीज पड़ रहा है, तो क्या आप अपनी हेल्थ के लिए 150 रुपए खर्च नहीं कर सकते? लोगों को एक साथ अमाउंट बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब आप उसको छोटा छोटा अमाउंट में आप उसको बताएंगे कि नहीं, सिर्फ दिन में आपको अपनी हेल्थ के लिए 165 रुपए खर्च करने हैं, इतना तो लोग चाय में खर्च कर देते हैं पूरे महीने भर में। तो आप लोगों को जब कैलकुलेशन करके आप बताएंगी कि नहीं, आपको इस तरह से खर्च करना है, क्या होता है, लोग लमसम अमाउंट देख के ना घबरा जाते हैं कि अरे इतना मुझसे कैसे होगा। लेकिन जब आप उसको एग्जाम्पल दे के समझाएंगे कि देखिए, आप दिन में अगर 3 चाय पीते हैं, 10 रुपए की चाय पीते हैं, तो कितनी चाय पीते हैं महीने भर में, आप कितनी चाय पी लेते हैं, तो सिर्फ चाय में ही आपको इतना खर्च कर देते हो, जिसमें कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ कैलोरी होती है, कैलोरी के अलावा कुछ नहीं है चाय में। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख के हम समझा सकते हैं। और जब कोई काम, देखिए काम शुरू करते हैं तो लोगों को बहुत ना मिलती है कि नहीं 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 नहीं, ना से घबराना नहीं है। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं शुरुआत कर रही थी तो मुझे बहुत जगह से रिजेक्शंस मिलते थे, बोला नहीं मैडम नहीं, या लोग बोलते थे मैंने तो करके छोड़ दिया है, अब मुझे नहीं करना है, क्या मैं हर्बल लाइफ को जिंदगी भर खाऊंगा क्या? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास लोग हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे नहीं, दुनिया के सारे लोगों को बहुत ज्ञान है, अपने अपने ज्ञान सारे लोग देते हैं। तो आपको बिल्कुल से डिप्रेस नहीं होना है, सबको शांति से सुनना है और बोलना है। आपको कुछ नहीं बोलना है, बस आपको समझाना है, लोगों को समझना है कि नहीं ठीक है। आप उनको पूछ सकते हो कि आपने छोड़ा तो उसके बाद आपने क्या अपनी लाइफस्टाइल को वैसे ही मेंटेन करके रखा जैसे आपके कोचेस ने आपको समझाया था? नहीं समझाया था। तो आप अगर हर्बल लाइफ को छोड़ा, लेकिन आपने हर्बल लाइफ को छोड़ने के साथ साथ आपने अपनी वो लाइफस्टाइल, आपने सुबह जल्दी उठना बंद कर दिया, आपने वर्कआउट करना बंद कर दिया, आपने खाने में जो इवनिंग या मॉर्निंग में आपको किस तरह से खाना खाना है वो आपने छोड़ दिया, तो वो सारी चीजें आपने छोड़ेंगे तो आपका वेट तो अप होगा ही होगा। सिर्फ हर्बल लाइफ क्या, लोग मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो बोलते हैं अरे यार, जब तक जिम कर रही थी तब तक तो वेट बढ़िया था, जिम छोड़ते ही वेट लॉस हो गया। तो क्या वो जिम वाले के पास जाके बोलेंगे कि अरे तुम्हारा जिम छोड़ने से मेरा वेट बढ़ गया? सबको पता है कि कोई भी चीज है, क्या है, फिटनेस लाइक ए जर्नी। आपको डेली, आपको उस जर्नी के लिए चलना पड़ेगा। जिस दिन हम सोच लेते हैं कि नहीं हमारा गोल अचीव हो गया, उसी दिन हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, हमारा जो प्रोग्रेस है वहीं रुक जाता है। तो हमारे में अपने सारे लोगों को, जो भी नए लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं यार अब मुझसे नहीं हो रहा है, होपलेस है, तो उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। क्या होता है, कोशिश, एक दिन की कोशिश से कभी भी हमारे कस्टमर्स नहीं बनते, हमारे कम्युनिटी में नए लोग नहीं आते हैं। हमें डेली लोगों से बातें करना है, कम से कम डेली 10 लोग से बात करेंगे तो कम 2 लोग, 8 लोग रिजेक्ट करेंगे पर 2 लोग तो हाँ बोलेंगे। तो हमें डेली बात करना है, बिना सोचे कि क्या हमको रिजल्ट मिलना है। अगर ना हो रहा है तो अच्छी बात है, ना हो रहा है मतलब हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम रोज दिन में 10 लोगों से बात करेंगे तो 2 लोग तो हाँ बोलेंगे ही, और 2 लोग हाँ बोलेंगे तो वो हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे। और हमको पता है कि हमारा न्यूट्रिशन कितना बेस्ट है, वो रिजल्ट उसको देना ही देना गारंटी से है। और क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो ये खाया जी और हमारा तो वेट पे कुछ असर ही नहीं हुआ। तो वेट पे असर डिब्बों से या सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं होता है। आपको भी पता है, अगर ऐसे ही होता तो मार्केट में इतने सारे न्यूट्रिशन पड़े हुए हैं, इतने सारे कोचेस हैं, सारे लोग अपना वेट लॉस नहीं कर लिए होते। लेकिन नहीं होता है। हमें वेट लॉस एक हेल्दी वे में करना होता है, और हमें हमारे जो सामने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका माइंड पढ़ना होता है। क्या होता है कि न्यूट्रिशन तो अच्छा ले रहे हैं लेकिन उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, उसको उसके उसकी फैमिली रिलेशन सही नहीं है, उसके मन में इतना टेंशन है, वो एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है। तो आप चाहे कितना भी न्यूट्रिशन उसे खिला दें,
लेकिन उसकी बॉडी में रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें हमारे कस्टमर के साथ एक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, पहले उसका पूरा काउंसलिंग करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उससे एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, कि उसे अपना फील कराना पड़ता है। आज के समय में ना लोगों के पास इतना स्ट्रेस है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जब हम लोगों की बातों को सुनते हैं, उसे अपनापन फील कराते हैं और उसे ये रियलाइज कराते हैं कि नहीं, मैं हूं आपके साथ, आप कोशिश कीजिए, उसका माइंड हल्का कीजिए, उसको कंफर्ट जोन में लाइए। जब वो कंफर्ट में आ जाते हैं, पता है, जब उनका मन शांत होता है ना, तो जब हम न्यूट्रिशन देते हैं, हम जो डाइट देते हैं, वो उसके शरीर में दिखती है। हम सभी को पता है कि हमारा दिमाग जैसा सोचता है, हमारा शरीर भी वही हरकत करता है। आज आप एक दिन बैठ जाइए, बोले मुझे यार मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आपको सच में अच्छा फील नहीं होगा, आप में हिम्मत नहीं होगी कि आप उठ के काम कर सके। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ यार, हम लेडीज बहुत सारे हैं, कई बार फीवर होता है, ये होता है, लेकिन फिर भी घर का काम कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारे फैमिली के लिए करना है। तो इसी तरह से जब हम अपने क्लाइंट को, हमारे कस्टमर्स और हमारे लोगों से जब हम जुड़ते हैं, उनको एक दिमाग को बिल्कुल शांत करते हैं, उनको एक पॉजिटिव व्यू देते हैं, तो उनका शरीर उस न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करता है और उनके रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं। तो इस तरह से हमें हमारे लोगों के साथ अच्छे से बॉन्डिंग करनी है, उनसे जुड़ना है और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है और एक फैमिली मेंबर की तरह उनका टेक केयर करना है। और इस तरह से अभी और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे नए नए लोग जो होते हैं, जुड़ते हैं, कि लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी में जुड़ते हैं, पहले सेलिंग करने पे शुरू हो जाते हैं, ये बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है। लेकिन क्या होता है, जब हम न्यूट्रिशन सिर्फ सेल करने के दिमाग से काम करते हैं ना, तो सिर्फ हमारी सेलिंग थोड़े दिन तो होगी, लेकिन उसके बाद एक डिब्बे खत्म होने के बाद या एक बार न्यूट्रिशन इस्तेमाल करने के बाद वो रिपीटेशन में नहीं आएगा। सामने वाले को आपने बेच दिया लेकिन आपने उसकी प्रॉपर केयर नहीं की, तो वो वापस से रिपीट नहीं होगा। हमें प्रोडक्ट सेल करने से ज्यादा सामने वाले जो हमारा मेंबर है, जिसे हमने अपने साथ जोड़ा है, उसके रिजल्ट पे काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार अगर उसकी हेल्थ अच्छी होती है, उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो उसको देखने वाले वो खुद भी हमारे साथ ना 10 लोगों को और जोड़ता है। लेकिन अगर जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो लोगों को लगता है अरे मैंने तो इतना खा लिया पर कुछ असर नहीं हुआ। तो हमें न्यूट्रिशन देने के साथ साथ उनकी लाइफस्टाइल में, उनकी डाइट पे, उनके पर सारी चीजों को मेजरमेंट करके उन पे ध्यान देना पड़ता है। और जब रिजल्ट एक बार आता है तो रिजल्ट खुद बोलता है। हमें अपना खुद का रिजल्ट लाना होगा। मैं इस कम्युनिटी से जब जुड़ी थी, तो मैं ऐसे, मेरा बहुत वेट तो नहीं था, लेकिन मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस थी, मैं बहुत ज्यादा खाने पीने में ध्यान देती थी, बहुत सारी चीजें करती थी, पर फिर भी मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी क्या गलती है, क्या मैं ऐसा कर रही हूँ कि मेरा बेली फैट है वो कम ही नहीं होता था, मुझे ब्लोटिंग्स की प्रॉब्लम्स होती थी। तो मुझे समझ भी नहीं आया, पर जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी और मैंने इस न्यूट्रिशन पे भरोसा किया, तो मुझे विद इन 1 मंथ में मुझे रिजल्ट्स दिखा। प्रॉब्लम मेरे खान पान में नहीं थी कि मैं क्या चीज खा रही हूँ क्या नहीं, मैं किस तरह से खा रही हूँ उसमें प्रॉब्लम था, मुझे कब खाना चाहिए वो प्रॉब्लम में था। तो हमें लोगों को किसी भी चीज से मना नहीं करना है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आप सब सब चीज खा सकते हो, पर आपको किस तरह से खाना है, वो जब हम अपनी कम्युनिटी में जुड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तो वो हमें एक एक तरह से बताते हैं कि किस तरह से हमें खाना पीना खाना है और किस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन करना है। तो इस तरह से हम हमारी कम्युनिटी में लोगों को, मेंबर्स को जोड़ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं कि हम सोशल मीडिया हो गया, हम गुरुद्वारे मंदिर, ये वाला भी पोर्शन हम कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम ऐसी साइट्स होती हैं जिसमें हम जाके लोगों के नंबर्स निकाल सकते हैं। आप तो आप एक साइट्स होती है जहां पे आप जाके जॉगर्स करके आप क्लिक करेंगे, तो वहां पे जॉगर्स करके एक साइट होती है, तो आप वहां पे जाके भी बहुत सारे लोगों के नंबर्स निकाल सकते हैं। पर देखिए, नंबर्स, मैं ये मानती हूँ कि नंबर्स तो आप नए नए लोगों की निकाल लेंगे, पर नंबर्स से ज्यादा आपको अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स बने होते हैं उनके रिजल्ट्स को सुधारने में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए।
और क्या होता है, हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग सेशन को कभी मिस नहीं करना है। मैं खुद स्पेशली एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे सीनियर्स हैं, सुपर सीनियर्स हैं, वो जो कुछ भी सिखा रहे हैं मैं उसको प्रॉपर डायरी और पेन में, अभी भी मैं डायरी पेन लेके ही बैठी हुई हूँ और मैं एक एक वर्ड टू वर्ड सब नोट करती रहती हूँ। और मुझे जब भी ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग में पता नहीं कौन से सीनियर सर या सीनियर मैम हमें ऐसी क्या बात बता दे जो मैं गलतियां कर रही थी, अब मुझे वो सुधारना है, तो हमें अपनी ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहनी है। और वो ट्रेनिंग्स में अटेंड करने से हमारे पास रास्ते आगे के लिए बढ़ जाते हैं, हमेशा खुलते रहते हैं। और मैं अपने फ्रेंड्स जो नए नए ज्वाइन हुए हैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, देखिए कि अगर जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं ना, तो वहां पे लोग हमारा पैर खींचने के लिए खड़े होते हैं, हमारा हाथ खींचने के लिए खड़े होते हैं। पर ये जो कम्युनिटी है, ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, यहाँ लोगों का पैर या हाथ नहीं खींचा जाता, यहाँ हाथ पकड़ के पुश करके लोगों को बढ़ाया जाता है। आपको एक पूरा सेटअप मिलता है जो आपके पीछे खड़ा हुआ है कि नहीं, हम आपको गिरने नहीं देंगे। आप ऐसा दूसरा कोई भी काम शुरू करेंगे, आपका आप मार्केट में एक नई दुकान खोलते हैं ना, तो लोगों को आंखों में लगता है अरे ये एक नया आ गया, हमारा कॉम्पिटिटर आ गया। पर हमारी कम्युनिटी का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल ये है, सबसे अच्छी जो अच्छी गुड है, वो अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग हाथ पकड़ के हमको आगे बढ़ाते हैं, हमको पूरा सेटअप तैयार करके देते हैं। तो इससे अच्छा आपको एक प्लेटफॉर्म और कहीं मिल ही नहीं सकता है जहाँ पे आप अपने जो एबिलिटीज को है, आप अपने स्किल को जो बढ़ा सकते हैं। आप आपका अगर नेचर में है, आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप अपना वर्कआउट सेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। आप अपने वीडियोस, छोटे छोटे वर्कआउट के वीडियोस बना के भी आप डाल सकते हैं। और आप अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि आइए मेरी कम्युनिटी से जुड़िए। तो इस तरह से मैं बहुत सारी बातें कह चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों को। तो मैं इसी शब्दों से मैं थैंक यू बोलूंगी संगीता मैम को, गीता मैम को, और हमारी मेरी जो स्पॉन्सर है, मेरी गाइड है सुगंधिता दीदी, उनको मैं थैंक यू बोलूंगी कि इतना अच्छा मुझे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू मैम। आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे इस तरह से लोगों को हेल्प करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मुझे एक प्लेस दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। इश्क में खुद को भुला के धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। अरे वाह, थैंक यू सो मच रूपाली मैम। कितना अच्छा नॉलेज दिया आज मैम ने, है ना? कितने अच्छे पॉइंट बताए हैं, एक एक पॉइंट नोट किए सभी ने, डायरी पेन साथ में रख के नोट किए ना। देखो, अब हमें इससे सीखने को मिलता है। रूपाली मैम ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं जिससे मैं भी आगे चल के सीखूंगी, मैं भी इसको ट्राई करूंगी और आप भी ट्राई करना। और हम रूपाली मैम का फिर से थैंक यू करते हैं, जो आगे भी हम ऐसे ही सेशन करने के लिए रूपाली मैम अपने और कोचेज हैं,